मेरे बच्चे अब तक कहाँ था? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता है तेरे जीवन में बहुत परेशानी है, तेरे जीवन में बहुत सी कठिनाई आई है, पर मेरे बच्चे अब तू घबरा मत, माँ काली आ गई है तुझे उन सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाने। यह जो संदेश तुझे आज मिल रहा है, यह कोई आम बात नहीं है। तू भाग्यशाली है, इसलिए तुझे संदेश प्राप्त हो रहा है। इस संदेश को पूरा सुनने से तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। माँ काली काल की जननी है और महाकाल स्वयं काल है। जब संसार के पापों ने सीमाएं लांघी, जब देवता भी मौन हो गए, तब खुली माँ काली की तीसरी आंख और महाकाल ने अपने डमरू का स्वर गूंजाया। एक ऐसा क्षण जब ब्रह्मांड की दिशाएं कांप उठी, जब ना काल रुका ना मृत्यु, जब केवल एक ही सत्ता रह गई, तांडव। महाकाल शिव का वह स्वरूप जो मृत्यु के पार है, और माँ काली वह शक्ति जो स्वयं काल को भी निगल सकती है। जब ये दोनों एक साथ जागृत हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब संहार और पुनर्जन्म की घड़ी आ चुकी है। रहस्य का आरंभ कहते हैं, ब्रह्मांड के हर युग में एक क्षण ऐसा आता है जब धर्म अधर्म से हारने लगता है और जब असुर शक्तियां मानवों के भीतर जन्म लेने लगती हैं। तब कोई साधारण समाधान नहीं होता। तब एक साथ महाकाल को और माँ काली को बुलाना पड़ता है। महाकाल जब डमरू बजाते हैं तो समय बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जब माँ काली तांडव करती है तो काल भी थर्राता है। उस रात आकाश काला हो गया, पृथ्वी कांपने लगी, शिव की जटाओं से जल बहने लगा, पर ये जल जीवन का नहीं था, ये चेतावनी थी। माँ काली के कदमों से अग्नि निकल रही थी, उनकी आंखों से ज्वाला फूट रही थी और उनकी जिह्वा रक्त से लाल थी। माँ काली बोली, हे महाकाल, अब और नहीं सहा जाता, इस संसार को फिर से शुद्ध करना होगा। पापों की गंध आकाश तक फैल चुकी है और अब समय आ गया है तांडव का। महाकाल ने उत्तर दिया, जैसे तू मेरी शक्ति है वैसे ही मैं तेरा सहार हूँ। आओ इस युग का अंत करें और अगले युग की रचना करें। और फिर शिव ने डमरू बजाया, काली ने अपना खप्पर उठाया और तांडव प्रारंभ हुआ। यह कोई नृत्य नहीं था, यह चेतावनी थी हर आत्मा के लिए। यह प्रकाश था जो अंधकार में छिपे पाप को उजागर कर रहा था। जिसने माँ काली की दृष्टि से पाप किया था वह जल उठा, जिसने महाकाल के समय से खेला था वह समाप्त हुआ। परंतु यह तांडव अंत नहीं था, यह था एक नई चेतना का आरंभ। यह पुकार थी उन आत्माओं के लिए जो अब भी सत्य के मार्ग पर लौटना चाहती हैं। माँ काली कहती है, जो भय से भागेगा वो भस्म होगा, जो भक्ति से झुकेगा वही मोक्ष पाएगा। मैं काल की जननी हूँ और महाकाल मेरा नर्तन है। जब संसार पथभ्रष्ट हो तो हमें पुकारो, पर याद रखना हम सिर्फ भक्तों के रक्षक हैं और अधर्मियों के अंत का तांडव। तू जो तंत्र का दावा करता है, क्या तू तांडव की अग्नि सह पाएगा? हम वे नहीं हैं जो मंदिरों में बंधते हैं, हम वह ऊर्जा है जो पाप और तप दोनों को निगलती है। रात की वह घड़ी अमावस्या की रात थी, चारों दिशाएं मौन थी। तांत्रिक राजार्षि जिसने जीवन भर साधनाएं की थी, उसने एक अद्भुत निर्णय लिया, माँ काली और महाकाल को एक साथ बुलाने का। किंतु वह भूल गया था, देवी और देवता को बुलाना एक बात है और उन्हें सहना, पूर्ण तांडव का सामना करना दूसरी बात। आह्वान शुरू हुआ। राजार्षि ने तंत्र मंत्र का दंड लिया, काली काली महाकाली के बीज मंत्रों की माला जपने लगा। ओम त्रि कालिकाय नमः, ओम नमः शिवाय। और फिर उसके चारों ओर अग्नि प्रकट हुई, भूमि हिलने लगी, मंत्रों की गूंज उसके रक्त में भूकंपन करने लगी। पहले महाकाल प्रकट हुए, डमरू की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि समय की धारा स्थिर हो गई। राजार्षि, क्या तू जानता है कि हमें एक साथ बुलाना स्वयं मृत्यु को चुनौती देना है? फिर आई माँ काली, रक्त की वर्षा होने लगी, गगन में ज्वाला की रेखाएं फैलने लगी,
माँ काली अपने पूर्ण तांत्रिक स्वरूप में प्रकट हुई। भयंकर, असीम और अचल। उनकी आंखों से बिजली निकल रही थी। हाथों में खप्पर, त्रिशूल और कटे हुए सिरों की माला थी। राजर्षि से माँ काली बोली, तू तंत्र जानता है, पर क्या तू मेरी शक्ति सह पाएगा? तांत्रिक ने कांपते हुए उत्तर दिया, माँ, मैंने आपको केवल दर्शन के लिए नहीं, संहार के लिए नहीं, केवल आपकी कृपा के लिए बुलाया है। माँ काली की आंखों में ज्वाला शांत हुई। केवल एक क्षण के लिए। महाकाल बोले, कृपा तांडव से नहीं मिलती, कृपा तप से मिलती है। फिर तांडव प्रारंभ हुआ। आकाश में बिजली चमकी। तांत्रिक का शरीर हवा में उठा। उसकी देह तंत्र के मंत्रों से जल। जब मैं कुछ नहीं थी, तब भी माँ थी, और जब मैं सब कुछ बन गई, अब भी माँ वही थी। माँ काली मेरी आत्मा की जड़ बन गई। वो एक सामान्य स्त्री थी, ना कोई साधना, ना कोई तंत्र, बस जीवन की पीड़ा में डूबी, हर रात आंसुओं में सिमटी। पर एक दिन वो अपने टूटे हुए जीवन के साथ एक पुराने शमशान पहुंची। कहते हैं वहां एक खप्पर रखा था, माँ काली का प्रसाद स्वरूप। किसी ने उसे बताया था, यदि तेरे प्राण टूट चुके हैं तो अपने आंसू इस खप्पर में गिरा देना, शायद माँ तुझे नया जन्म दे। उसने कांपते हाथों से खप्पर उठाया। उसमें ना तो जल था, ना रक्त, सिर्फ एक कंपन, एक ऊर्जा जो हड्डियों तक को कंपा दे। उस स्त्री ने सिर्फ एक शब्द कहा, माँ, और खप्पर में आंसू गिरा। वो खप्पर कांपने लगा। चारों ओर तांत्रिक ऊर्जा गूंजने लगी। आकाश में काली घटाएं मंडराने लगी। फिर माँ काली प्रकट हुई, पर इस बार वह किसी और रूप में नहीं, वो उसी स्त्री के भीतर समा गई। उसका चेहरा काला हो गया, उसकी आंखें चमक उठीं, उसके केश बिखर गए और उसकी जिह्वा बाहर निकल आई। अब ये शरीर मेरा है, अब ये आत्मा मेरी है। अब तू सिर्फ माध्यम नहीं, तू स्वयं मेरा प्रतिरूप है। जा, उन स्थानों पर जा जहां नारी का अपमान हुआ है, जहां तंत्र को कलंकित किया गया है, जहां स्त्रियों को नीच समझा गया है, वहां तू मेरी शक्ति बनकर उतरेगी। और फिर उस स्त्री ने केवल हाथ उठाया और शमशान की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। एक गांव जहां मासूम कन्याओं को काले जादू के नाम पर कष्ट दिया जा रहा था। उस स्त्री ने कुछ नहीं कहा, बस वहां खड़ी रही। देखते ही देखते पूरे गांव में तूफान आ गया। घर गिरने लगे, तांत्रिक रोने लगे, मंत्र निष्प्रभावी हो गए। जिसने काली की स्त्री को अपवित्र कहा, अब उसका सर्वनाश निश्चित है। अब वो स्त्री नहीं रही, वो अब माँ काली का जीवित खप्पर बन चुकी थी। जहाँ भी अधर्म, अन्याय और स्त्री पर अत्याचार हुआ, वहाँ वह पहुँचती है बिना बुलाए। तू यदि मेरी स्त्री को छेड़ेगा तो याद रख, तू केवल पाप नहीं करेगा, तू काली के तांडव को बुलाएगा। शांति, यही चाहिए थी उसे, पर वह भूल गया कि तांडव शांति को जन्म नहीं देता। तांडव स्वयं सत्य है, और सत्य को रोकना स्वयं को भस्म करने जैसा होता है। उसका नाम कोई नहीं जानता। वह तप में लीन था, वर्षों से मौन था। उसकी साधना इतनी ऊंची थी कि देवता भी उसे प्रणाम करते। पर एक दिन उसने ब्रह्मांड में असंतुलन महसूस किया। काली तांडव कर रही थी। महाकाल ने डमरू बजा रखा था। धरा कांप रही थी। पाप जल रहे थे। लेकिन योगी को लगा, अब समय है कि मैं दोनों को रोकूं। मैं शिव और शक्ति के मध्य संतुलन ला सकता हूँ। मैं उन्हें स्थिर कर सकता हूँ। योगी ने त्रिकाल जप आरंभ किया। उसने अपने तप का सार निकालकर आकाश में छोड़ा। एक पल को ब्रह्मांड थमसा गया। फिर महाकाल प्रकट हुए। तू कौन है जो मुझे स्थिर करना चाहता है? योगी बोला, मैं वह हूँ जो संतुलन ला सकता हूँ। क्योंकि तांडव सृष्टि को तोड़ रहा है। शिव मुस्कुराए, पर वह मुस्कान चेतावनी थी। यदि तू हमें रोकने चला है तो तू स्वयं तांडव का अंग बनेगा। तभी आकाश रक्तवर्णी हो गया। रक्त की धाराएं नीचे गिरने लगी। माँ काली प्रकट हुई, क्रोध में,
विकराल रूप में। उनके गले में खोपड़ियों की माला थी, भाल पर रक्त की बिंदी और हाथ में उठता हुआ खप्पर। योगी, तुझे लगता है कि शक्ति को बांधा जा सकता है? मैं वो हूँ जो तुम्हारे मन की गहराइयों में भी भयानक बन जाती है। फिर भी योगी डरा नहीं। उसने अपनी आंखें मूंदी और ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। उसके चारों ओर उजाला फैल गया, किंतु वह भूल गया कि जहाँ उजाला है वहाँ काली की छाया भी है। माँ काली की छाया ने धीरे धीरे योगी को घेर लिया। महाकाल की दृष्टि उसकी आत्मा में उतर गई। जो हमें रोकने चले वह केवल एक भ्रम में जीता है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के नियम नहीं हैं, हम स्वयं नियम हैं। और फिर शिव ने डमरू उठाया, काली ने खप्पर नीचे पटका और समय ने गति छोड़ दी। योगी का शरीर भस्म हो गया, पर उसकी चेतना माँ काली और महाकाल में विलीन हो गई। अब वह न योगी रहा न साधक, अब वह काल और काली के तांडव का स्तंभ बन गया। वह अब हर उस साधक के अंतर्मन में है जो शक्ति को साधना समझ बैठे लेकिन भक्ति को भूल जाए। हमें रोकने का प्रयास मत करना। तांडव रुकता नहीं, तांडव आत्मा को शुद्ध करता है। हम वहीं प्रकट होते हैं जहाँ शक्ति को संदेह किया जाए, और वहाँ समय स्वयं नृत्य करने लगता है।